सरकारी योजनाएं किस तरह से अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं, इसकी तस्वीर सामने आई है कोरबा से। यहां पर स्कूल के छात्रों को मिलने वाली ड्रेसेस नाले में बहती हुई नजर आई। ये तस्वीरों को देखकर सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। सवाल ये है कि ड्रेस छात्रों को पहनने के लिए क्यों नहीं दी गई। स्कूल की गणवेश का ये हाल स्वयं प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के जिले का है। मामला सामने आने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी रुपयों का इस तरह दुरुपयोग होना कई गंभीर सवालों को जन्म देता है। कोरबा से पूरा मामला सामने आया है। देखिए किस तरीके से नाले में नौनिहालों का हक बह रहा है। ये यूनिफॉर्म जो कि उन बच्चों को मिलनी थी, लेकिन सैकड़ों यूनिफॉर्म्स यूं ही नाले में बहते हुए नजर आए और इसके बाद से कई गंभीर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। कौन अधिकारी जो कि इसमें लिप्त? कुछ पड़ा था, पास से जाके देखे तो ये कपड़ा है, वो भी सरकारी स्कूल का जो बच्चों को दिया जाता है, और बच्चों को ये दिया जाने वाला ये कपड़ा यहाँ नाले में पड़ा है। पूरा नाले में पूरा पड़ा है कपड़ा। कितने तादाद में होगी? होगा करीब 500 के आसपास है। जांच कर रहे हैं वास्तव में कौन किया, किस मंशा से किया, क्योंकि इस वर्ष तो गणवेश अभी तक आया नहीं है और कहां से गणवेश मिला, कौन किया है, इसकी जांच कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो अधिकारी ये कह रहे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जाती है ताकि ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने ना आ पाए। तमाम जानकारी के साथ रजनी मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, कोशिशें सके स्तर पर होती हैं कि बच्चों को तमाम चीजें मुहैया हो सके, बच्चे पढ़े, अच्छे से पढ़े और तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया हो सके, लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं जो तमाम कोशिशों को लेकर सवालों को जन्म दे देती है। क्या कोशिश हुई है? क्या वहां पर जो अधिकारी हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि छात्रों को जो ड्रेसेस मिलती हैं वो तो नाले में बहती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत चिंताजनक ये तस्वीरें हैं और इस हद तक लापरवाही ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अधिकारी कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी, ये जांच का विषय है। इस बीच कई सवाल खड़े होते हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, चूंकि जो स्कूल ड्रेस छात्रों को बांटी जाती है उसके लिए टेंडर जारी किया जाता है, तो जिस तरीके से ड्रेसेस को पानी में बहाया गया है और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया है, उससे ये भी आशंका बढ़ती है कि क्या अधिकारियों की मिलीभगत से टेंडर जारी करने को लेकर कोई खेल किया जा रहा था, कमीशन को लेकर कोई खेल किया जा रहा था। आखिर क्यों इतने सारे जो स्कूल ड्रेस हैं वो इस तरह से फेंक दिए गए? क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो स्कूल है वो शुरू भी नहीं हुए हैं, तो ये जो स्कूल ड्रेसेस हैं ये कब के हैं, कौन से सत्र के लिए इनको तैयार किया गया था? क्या जो 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है उसकी तैयारी थी, या पिछले साल के शिक्षा सत्र के समय के ये स्कूल ड्रेसेस हैं? इन तमाम विषयों पर जांच की जानी चाहिए। और सीधे तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जब स्कूल ड्रेस फेंके गए हैं तो इससे साफ है कि ये कोई भूल नहीं है या गलती से ये चीजें नहीं हुई हैं, बल्कि जानबूझकर किसी योजना के तहत इन स्कूल ड्रेसेस को फेंका गया है। अब ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मामला इसलिए भी और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि जिस जिले से ये मामला आ रहा है वहां के प्रभारी मंत्री छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके प्रभार वाले जिले में इस तरह की लापरवाही हो रही है और उन तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इस तरह के मामले पहले भी होते रहे हैं? क्योंकि अब जाकर अगर ये जानकारी सामने आई है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले भी ऐसा किया गया होगा और वो सामने आने से ये बातें रह गई होंगी या अधिकारियों की नजर में नहीं आ पाई होंगी। तो इन तमाम विषयों पर जांच की जानी चाहिए कि आखिर इसे फेंका क्यों गया, ये कौन से स्कूल शिक्षा सत्र की तैयारी के लिए थे, कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है या उनकी शह पर ये किया जा रहा है? अगर जांच की जाएगी तो कोई बड़ा कारण और बड़े तथ्य जो है वो निकल कर इसमें सामने आ सकते हैं। सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार वो मासूम भी कर रहे हैं, वो बच्चे भी कर रहे हैं जिनका ये हक है। बहुत धन्यवाद आपका।